Hello student, welcome to learnclassic.education. Today we are going to read about medication administration. So let's start with the introduction. Medication administration is a fundamental nursing responsibility. It involves the safe preparation and delivery of the medicines. So medication administration में क्या आता है? Safe preparation and delivery of the medicine. The goal is to achieve the desired therapeutic effect while preventing medication error. So desired therapeutic effect हो और कोई भी medication error ना हो, यही main important है. So the nurse must follow institutional policies and ethical guidelines. Okay, now coming to the definition. So definition हम लोग introduction को सब जोड़ देंगे. Medication administration is the process of preparing, verifying, administering medications safely to the patient according to a healthcare provider's prescription while ensuring patient safety. So ये है definition of medication administration. Definition आप लोग ध्यान से देख लीजिए because definition is very important. ये आएगा question में. Now principles or the rights of medication administration. क्या right? ये 10 rights. These 10 rights are very important. ये सब एकदम याद रहना चाहिए. 10 rights. That is right patient, right medication, right patient, right medication, right dose, right routes, right time, right documentation, right reason, right response, right education, right to refuse. So ये है 10 rights for the medication administration. Okay, this is very important, very important. इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, क्या क्या इक्विपमेंट जरूरत है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में? मेडिकेशन ट्रे, medication chart, syringe and needles, medication cups and spoons, alcohol swabs, gloves, then kidney tray, sharps disposal container and hand sanitizer. So ये सब requirement है medication administration में. medication administration में क्या क्या require है आप लोग सब देख लिए. medication tray, medication chart, syringe and needles, medication cups and spoon, alcohol swab, gloves, kidney tray, sharp disposal and hand sanitizer. Okay, now coming to the routes of medication administration. Routes क्या क्या है medication administration में? Oral दे सकते हैं, sublingual and buccal में दे सकते हैं, topical स्किन के ऊपर वो टॉपिकल इनहेलेशन इनहेल करके नाक के थ्रू दे सकते हैं, ऑप्थेल्मिक आई में दे सकते हैं, ऑटिक बकल और सबलिंगल मतलब टांग के नीचे, जीभ के नीचे हम लोग दे सकते हैं, नेजल, देन रेक्टल, एनस में दे सकते हैं, वेजाइनल में दे सकते हैं, एंड पैरेंटेरल दैट इज इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रा मस्कुलर एंड इंट्रावेनस. सो पैरेंटल में ये 3 साइट है, सॉरी नॉट 3, ये 4 साइट है. ये 4 साइट का कितना कितना एंगल में देते हैं हम लोग इंजेक्शन, वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये सब थोड़ा देख लेना. इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेनस. नाउ कमिंग टू द प्रोसीड्यूर, कैसे दे सकते हैं हम लोग? वेरीफाई द प्रेस्क्रिप्शन. पहले हम लोग को प्रेस्क्रिप्शन में जो है वो वेरीफाई करना है. फिर वी हैव टू परफॉर्म हैंड हाइजीन, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है. हैंड हाइजीन हम लोग को परफॉर्म करना ही है. देन वी हैव टू आइडेंटिफाई द पेशेंट यूजिंग 2 आइडेंटिफायर्स. पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है 2 आइडेंटिफायर्स के साथ. We have to check the medication level 3 टाइम. मेडिकेशन लेवल जो है 3 टाइम हम लोग को चेक करना है. फिर हम लोग को प्रिपेयर द करेक्ट डोज, जो डोज है उसको चेक करके प्रिपेयर करना है. एंड वी हैव टू एडमिनिस्टर यूजिंग द प्रेस्क्राइब्ड रूट. जो प्रेस्क्राइब्ड रूट है उसको हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे. रूट लिखा हुआ रहेगा मेडिकेशन और द ड्रग कार्ड में, उसको देख के हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे. ऑब्जर्व द पेशेंट ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन. पेशेंट को देखना है कुछ रैशेस हो रहा है या फिर पेशेंट को इरिटेशन हो रहा है, वो सब देखना है ध्यान से. देन सबसे और लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो है, डॉक्यूमेंट इमीडिएटली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन. राइट, सो ये सब प्रोसीड्योर है. तो पहले हम लोग वेरीफाई करेंगे प्रेस्क्रिप्शन, फिर परफॉर्म हैंड हाइजीन, आइडेंटिफाई द पेशेंट यूजिंग 2 आइडेंटिफायर. देन वी हैव टू चेक द मेडिकेशन लेवल 3 टाइम्स. 3 टाइम्स क्यों? ताकि कुछ भी गलत ना हो, कुछ भी मेडिकेशन एरर ना हो. देन वी हैव टू प्रिपेयर द करेक्ट डोज. वी हैव टू एडमिनिस्टर यूजिंग द प्रेस्क्राइब्ड डोज एंड वी हैव टू ऑब्जर्व द पेशेंट सो दैट पेशेंट को कुछ इरिटेशन या फिर कुछ रैसेस या फिर साइड इफेक्ट्स ना हो.
ओके, कमिंग टू द नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी. सो एज अ नर्स आप लोग क्या कर सकते हो? वी हैव टू एक्सेस द एलर्जीज बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन. वी हैव टू आस्क, वी हैव टू चेक इफ द पेशेंट इज हैविंग एलर्जीज टू सर्टेन मेडिकेशन. हम लोग स्किन टेस्ट से चेक कर सकते हैं या फिर पूछ भी सकते हैं पेशेंट को. ठीक है. फिर आता है चेक एक्सपायरी डेट. वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी कोई मेडिकेशन देने जा रहे हो, पहले एक्सपायरी डेट एंड द मेडिकेशन लेवल, ये दो चीज चेक करना है. वी हैव टू मॉनिटर द वाइटल साइंस व्हेन नेसेसरी. नाउ द वाइटल साइंस हर टाइम मॉनिटर करना पॉसिबल नहीं है. अब जब हॉस्पिटल रहेंगे तो ज्यादा टाइम वाइटल साइंस मॉनिटर करना इज नॉट पॉसिबल. तो हम लोग क्या करेंगे? जब भी नेसेसरी हो, जब देख रहे हैं पेशेंट को इरिटेशन हो रहा है, रैशेस हो रहा है, साइड इफेक्ट हो रहा है, उस टाइम हम लोग को आइडेंटिफाई वाइटल साइंस मॉनिटर करना है. वी हैव टू एडुकेट द पेशेंट्स अबाउट द मेडिकेशन. वी हैव टू ऑब्जर्व द थेराप्यूटिक इफेक्ट्स एंड एडवर्स रिएक्शन. ऑब्जर्व करना है therapeutic effects and adverse reactions, and you have to report the medication error promptly. Okay, so these are the nursing responsibility. Now coming to the medication error and prevention. Common error क्या है? Wrong patient, wrong drug, wrong dose, wrong route, wrong time. ये सब कॉमन एरर्स है. तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग चेक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे पेशेंट, ठीक से ड्रग को चेक करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है, रूट्स चेक करेंगे कहाँ पर देना है, एंड टाइम. टाइम भी वेरी इंपॉर्टेंट है. सुबह का मेडिसिन शाम में दे देंगे तो क्या होगा? गलत होगा ना. तो टाइम भी चेक करना है. देन प्रिवेंशन. 10 राइट्स, जो ऊपर में 10 राइट्स दिया गया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो एकदम रट लेना. 10 राइट्स, 10 राइट्स एकदम दिमाग में रख के मेडिकेशन को देना है. कोई भी इधर उधर नहीं होना है. देन डबल चेक हाई अलर्ट मेडिकेशन. हाई अलर्ट मेडिकेशन जब देना है उसको तो और डबल चेक करना है, क्योंकि हाई अलर्ट मेडिकेशन एक बार इधर उधर हो गया तो इट कैन रिजल्ट टू द पेशेंट डेथ. Then avoid distraction during medication preparation and use clear documentation and communication. क्लियर कम्युनिकेशन, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. डॉक्टर जब बोलेगा कुछ मेडिसिन देना है, 2-3 बार पूछ लेना, सेम मेडिसिन जो है डोज पूछ लेना, ताकि कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो. कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? एलर्जिक रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, drug interaction, medication overdose, anaphylaxis shock, then infection, that is parental route, medication administration error. So ये सब complication हो सकता है. ठीक है. तो इसीलिए हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ध्यान से देना है. नाउ कंक्लूजन क्या आ रहा है? सेफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज एसेंशियल फॉर क्वालिटी पेशेंट केयर. ताकि ठीक से पेशेंट केयर हो पाए, इसलिए सेफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ये नर्स का एक अहम पार्ट है. नाउ नर्सेस मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकेशन सेफ्टी एंड मेंटेन एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन. नाउ कंटिन्यूअस असेसमेंट, पेशेंट एजुकेशन एंड एडहेरेंस टू द मेडिकेशन राइट्स हेल्प प्रिवेंट एरर्स एंड इम्प्रूव पेशेंट आउटकम. ठीक है. सो ये this is everything under medication administration, and the important thing is 10 rights. Okay, thank you student.